नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम भारतीय इतिहास के अनमोल और अनसुने पन्नों को आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित पालीताणा राज्य की, जो गोहिल राजपूतों की वीरता, धर्म और संस्कृति की अद्भुत मिसाल है। पालीताणा न केवल गोहिल राजपूतों का एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि जैन धर्म का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थान भी है। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिरी में हम आपको बताएंगे कुछ रोचक तथ्य जो शायद ही आपने कहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पालीताणा राज्य पर गोहिल राजपूतों का शासन रहा है। यहाँ के शासकों की ठाकुर साहिब की उपाधि थी। इस गोहिल वंश का राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से संबंध रहा है। इस वंश के शासक अपनी वीरता और दृढ़ निष्ठा के लिए जाने जाते थे। गोहिल राजपूत अपनी वीरता और धर्मपरायणता के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थे। इस गोहिल वंश का इतिहास 8वीं सदी से शुरू होता है, जब ये क्षत्रिय योद्धा अपनी मातृभूमि छोड़कर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में बस गए। पालीताणा राज्य की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई। इसका मुख्यालय शत्रुंजय पर्वत के पास था। पालीताणा के गोहिल सेजक जी के वंशज हैं, जिनका पहले राजस्थान के खेड़ में राज्य था। खेड़ के गोहिलों को राठौड़ों ने पराजित कर दिया, जिस कारण सेजक जी खेड़ छोड़कर सौराष्ट्र पहुंचे। यहां सेजक जी गोहिल के पुत्र शाहजी को मांडवी की जागीर मिली। बाद में उन्होंने अपने बाहुबल से पालीताणा राज्य की स्थापना की। इस समय पालीताणा को गाड़िया घर के नाम से जाना जाता था। जब गोहिलों ने इस राज्य की स्थापना की, तब बाहरी आक्रमणकारियों का खतरा मंडरा रहा था। गोहिल राजपूतों ने पालीताणा को बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए मजबूत सैन्य व्यवस्था बनाई। शाहजी गोहिल ने अपने समय में कई युद्ध लड़े और राज्य को सुरक्षित रखा। इनके बाद सरतन, अर्जन और नौघन पालीताणा के शासक हुए। जब भावनगर के पूर्वज सारंग को अहमदाबाद के सुल्तान की फौज कर न चुका पाने के कारण उठा ले गई, तब उनके चाचा राम सिंह ने उसका राज्य दबा लिया। तो उसने चांपानेर के रावल और पालीताणा के नौघन की सहायता से राज्य वापस ले लिया। भावनगर के शासक ने नौघन को प्रसन्न होकर 12 गांव दिए, जिससे उन्होंने अपने राज्य गाड़िया घर का विस्तार किया। नौघन के बाद जसा, बन्ना, सावा, हाड़ा, खांदा और नौघन द्वितीय इस राज्य के शासक हुए। उसके बाद अर्जुन द्वितीय, खांदा द्वितीय और सावा द्वितीय राज्य के स्वामी हुए। शाहजहां के समय यह क्षेत्र मुगल साम्राज्य के अंतर्गत रहा, जिसको मुराद बख्श ने शांतिदास नाम के जैन जौहरी को दे दिया। शांतिदास ने दारा और औरंगजेब के बीच हुए युद्ध में दारा की रुपयों से मदद की थी। औरंगजेब के मरने के बाद जब मुगल राज्य का पतन हुआ, तब यह क्षेत्र गोहिलों के हाथ में आ गया और पालीताणा को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। सावा द्वितीय के बाद सुरतान पृथ्वीराज नौघन तृतीय और सुरतान द्वितीय राज्य के स्वामी हुए। सुरतान द्वितीय को उसके भाई अल्लू ने धोखे से मरवा दिया तथा राज्य पर कब्जा कर लिया। इस घटना को लेकर भावनगर और पालीताणा के बीच युद्ध हुआ तथा अंत में समझौता हो गया। इसके बाद सुरतान का भाई उन्नड़ राज्य का स्वामी हुआ। उन्नड़ जी के बाद कांधा जी चतुर्थ और उसके बाद नौघन जी चतुर्थ और इनके बाद प्रताप सिंह जी गद्दी पर आए। प्रताप सिंह जी बड़े ही योग्य और बुद्धिमान शासक थे, साथ ही बड़े शूरवीर योद्धा थे। ये जब गद्दी पर आए तब राज्य कर्जे में डूबा हुआ था। इन्होंने आते ही सबसे पहले सारे कर्ज चुकाकर अपने राज्य को मजबूत किया और पालीताणा राज्य की प्रगति के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। प्रताप सिंह का विवाह ध्रांगध्रा राजघराने में हुआ था। प्रताप सिंह के बाद सूर सिंह, मान सिंह और बहादुर सिंह यहाँ के स्वामी हुए। पालीताणा के वर्तमान स्वामी ठाकुर साहिब श्री शिवेंद्र सिंह जी हैं। पालीताणा के गोहिल राजपूतों ने मुगल आक्रमणों का डटकर सामना किया था। गोहिल राजपूतों ने अपने मजबूत किलों और युद्ध कला के दम पर मुगलों को कई बार पराजित किया और गुजरात के स्वाभिमान की रक्षा की। इन्होंने गुजरात की भूमि को मुगल अधीनता से बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। मराठों के बढ़ते प्रभाव के दौरान गोहिल योद्धाओं ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कई युद्ध लड़े। मराठों की शक्तिशाली सेनाओं को रोकने के लिए गोहिलों ने अपने साहस और अपनी कुशल रणनीति का परिचय दिया। हालांकि समय समय पर मराठों और गोहिलों के बीच समझौते भी हुए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद गोहिल योद्धाओं ने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव का भी विरोध किया था।
ब्रिटिश शासनकाल में पालीताना एक छोटी रियासत के रूप में उभरा था। तब गोहिल योद्धाओं ने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हथियार उठाए। लंबे संघर्ष के बाद गोहिल राजाओं ने अपने लोगों की भलाई के लिए अंग्रेजों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए और अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की। पालीताना न केवल गोहिल राजपूतों का राजनीतिक केंद्र था, बल्कि यह जैन धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक था। शत्रुंजय पर्वत पर 900 से अधिक जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है कि प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव ने यहां तपस्या की थी। गोहिल राजाओं ने इन मंदिरों को संरक्षित करने और इनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यहाँ के राजाओं ने कला, संगीत और स्थापत्य कला को प्रोत्साहन दिया। गोहिल राजाओं के संरक्षण में धार्मिक सहिष्णुता का माहौल रहा, जहां हिंदू और जैन धर्म के अनुयायी एक साथ रहते थे। स्वतंत्रता के बाद पालीताना राज्य भारत में विलीन हो गया, लेकिन आज भी इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता बनी हुई है। शत्रुंजय पर्वत और पालीताना के मंदिर हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। गोहिल वंश की वीरता और धर्मपरायणता की कहानियां आज भी लोगों के बीच जीवित हैं। पालीताना न केवल इतिहास का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम भी है। पालीताना के बारे में रोचक तथ्य: पालीताना के मंदिरों में हर पत्थर पर नक्काशी की गई है, जो 11वीं और 12वीं शताब्दी की स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। शत्रुंजय पर्वत पर जैन अनुयायियों का मानना है कि यहां आकर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पालीताना दुनिया का पहला ऐसा स्थान है जिसे शाकाहारी शहर घोषित किया गया है? तो दोस्तों, ये था पालीताना राज्य और गोहिल राजपूतों का गौरवशाली इतिहास। इस छोटे राज्य ने भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा योगदान दिया था। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए ऐतिहासिक अध्याय के साथ।